मैं डॉक्टर इरशाद खानम फिर स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल आइला टॉक्स पर। आज का हमारा जो विषय है वो ज़मानत बंद पत्र से संबंधित है। आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ जो ज़मानत का बॉन्ड भरवाया जाता है, गारंटी जो ली जाती है, उसकी समय अवधि कब प्रारंभ होती है, कब से शुरू होती है। अब बहुत से लोग हैं जिनको ये पता नहीं है कि ज़मानत की जो गारंटी ली जा रही है उसकी समय अवधि कब शुरू हो गई है। तो वही सब जानेंगे हम आज के अपने इस वीडियो में। और ज़मानत की जो समय अवधि की बात कही गई है कि ये कब प्रारंभ होती है, तो ये दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 119 के अंतर्गत कही गई है। ज़मानत आप सभी लोग जानते हैं कि या तो पुलिस अधिकारी, मजिस्ट्रेट दे सकता है। ज़मानत की बंद पत्र की जो समय अवधि है वो कब से प्रारंभ होती है, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो सभी आम नागरिकों के दिमाग में आता है कि उनके द्वारा दी गई जमानत बंद पत्र अर्थात गारंटी कि वह जिस व्यक्ति की ज़मानत ले रहे हैं वह कोई ऐसा काम नहीं करेगा जिससे लोक शांति में या परिशांति में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न हो। तो ऐसे बंद पत्र की अवधि कब से प्रारंभ होती है। हर एक ऐसा व्यक्ति जो किसी की गारंटी लेता है, जो किसी की ज़मानत का बंद पत्र भरता है, बॉन्ड भरता है, तो उसके दिमाग में ये प्रश्न ज़रूर आता है कि जिस व्यक्ति की वो गारंटी ले रहा है, ज़मानत ले रहा है, तो उसकी समय अवधि जो है वो कब से शुरू हो रही है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 119 में इसकी परिभाषा दी गई है। क्या कहती है इसकी परिभाषा? जिस अवधि के लिए प्रतिभूति अपेक्षित की गई है उसका प्रारंभ। धारा 119 उपधारा 1, यदि कोई व्यक्ति जिसके बारे में प्रतिभूति की अपेक्षा करने वाला आदेश धारा 106 या धारा 117 के अधीन दिया गया है, ऐसा आदेश दिए जाने के समय कारावास के लिए दंडाधिष्ट है या दंडादेश भुगत रहा है, तो वहाँ अवधि जिसके लिए ऐसी प्रतिभूति की अपेक्षा की गई है ऐसे दंडादेश के अवसान पर प्रारंभ होगी। यदि किसी अपराधी को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 106 के अंतर्गत दंडादेश यानी कि दंड दिया जा रहा है और उससे परिशांति के लिए एक जमानत पत्र, एक बंद पत्र, सिक्योरिटी या गारंटी ली जा रही है, उसकी समय अवधि प्रारंभ होती है अपराधी के अपराध की सज़ा खत्म यानी कि समाप्त होने के बाद उसकी अवधि जो है वो प्रारंभ होगी। तो इसकी जो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 119 की उपधारा 1 है वो ये कह रही है कि अगर कोई व्यक्ति है धारा 106 या 117 के अधीन अगर उसने कोई प्रतिभूति के लिए उसको कोई आदेश जारी किया गया है और ऐसा आदेश की जो समय अवधि की अगर हम बात करें और उसको ये आदेश कब दिया गया प्रतिभूति देने के लिए, जब उसको दंडादेश दिया गया है या वो दंड भुगत रहा है यानी कि जेल में है, तो जैसे ही उसकी सज़ा ख़त्म होगी वैसे ही उसकी समय अवधि जो है वो प्रारंभ हो जाएगी। अब 119 की उपधारा 2 क्या कहती है? अन्य दशाओं में ऐसी अवधि ऐसे आदेश की तारीख से प्रारंभ होगी जब तक कि मजिस्ट्रेट पर्याप्त कारण से कोई बाद की तारीख नियत ना करे। पहली कंडीशन उन्होंने क्या बता दी? पहली कंडीशन उन्होंने बता दी थी कि अगर व्यक्ति जो है वो सज़ा काट रहा है तो सज़ा की अवधि जब ख़त्म होगी तो उसके बाद होगी। और सेकंड में वो क्या कह रहा है कि इसके अलावा यानी वो जेल में नहीं है, वो सज़ा नहीं काट रहा है, इसके अलावा कोई और बात होती है तो उन दशाओं में उसकी आदेश की जो तारीख है वो कब शुरू होगी? जब तक मजिस्ट्रेट पर्याप्त कारण से कोई और तारीख ना दे दे। तो कब होगी? आदेश की तारीख से। यानी कि मान लीजिए
कि आज 18 जुलाई है, तो 18 जुलाई को अगर ये आदेश जारी कर दिया गया है और उस व्यक्ति ने प्रतिभूति गारंटी दे दी है, तो 18 जुलाई से ही वो प्रारंभ हो गई है। अगर मजिस्ट्रेट किसी कारण से उस तारीख को आगे बढ़ा देता है कि 28 जुलाई से आपकी ये अवधि प्रारंभ होगी, तो 28 जुलाई, वरना तो 18 जुलाई से ही वो प्रारंभ होगी। अब अन्य मामले कौन से? अन्य मामलों में अर्थात बलवा, राजद्रोहात्मक बातें फैलाना, संदिग्ध व्यक्ति जिनके ऊपर शंका है कि ये कुछ ऐसी हरकत कर सकते हैं जिससे कि देश, समाज का, देश का माहौल खराब हो सकता हो, आदतन अपराधी जिनको कि ऐसे अपराधी जिनको की आदत है अपराध करने की, आदि के लिए मजिस्ट्रेट के जमानत बंद पत्र आदेश की अगली जो भी दिनांक होगी तभी से जमानत यानी कि गारंटी सिक्योरिटी बंद पत्र की अवधि प्रारंभ होगी। हमने इसमें बार बार जो हमने 119(1) पढ़ा था उसमें हमने कहा था कि आदेश की धारा 106 या 117 के अधीन अगर आदेश दिया गया हो तो धारा 106 और 117 में क्या है, मैं केवल उसकी आपको बता देती हूँ कि उसके अंदर क्या है, उसको डिटेल में नहीं समझा रही हूँ। धारा 106 क्या है? दोष सिद्ध पर परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति। और धारा 117 क्या है? प्रतिभूति देने का आदेश। तो ये दोनों चीज़ें मैंने आपको समझा दी है। ये बहुत ही इजी और छोटा सा आपका वीडियो है। इसमें सिर्फ जमानत बंद पत्र की समय अवधि की अगर हम बात करें तो 2 कंडीशन इसमें बताई है। पहली कंडीशन ये बताई है कि अगर व्यक्ति जेल में है, वो सज़ा काट रहा है, तो उसकी जमानत की जो अवधि है वो कब से प्रारंभ होगी? जब वो अपनी जेल की सज़ा को समाप्त कर ले, ख़त्म कर ले। जैसे ही उसकी जेल की सज़ा ख़त्म होगी वैसे ही उसकी गारंटी शुरू हो जाएगी, उसकी ज़मानत का बंद पत्र शुरू हो जाएगा, क्योंकि ज़मानत उसको इसी बेस पर मिली है कि उसने ज़मानत का बंद पत्र भर के दिया है। तो जब वो बाहर आएगा तब उसका जमानत बंद पत्र की समय अवधि शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो बलवा कर रहा है, राजद्रोहात्मक बातें फैला रहा है, या जिसके ऊपर शंका है कि ये व्यक्ति कोई अपराध कारित कर सकता है या आदतन अपराधी है, तो फिर मजिस्ट्रेट जैसे ही जमानत पत्र का आदेश देगा तो उसी दिनांक से उसकी जो है, जिस दिन उसने बंद पत्र भरा, बॉन्ड भरा, उसी दिन से उसकी समय अवधि प्रारंभ हो जाएगी। किसी वजह से अगर मजिस्ट्रेट ये कहता है कि आपकी इस दिनांक नहीं बल्कि इस दिनांक से आपकी जो जमानत की बंद पत्र की अवधि है वो प्रारंभ होगी, तो फिर उस दिनांक से होंगी। तो बस ये 2 ही हैं इसके अंदर पॉइंट। तो और मैं ये आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो छोटा है लेकिन महत्वपूर्ण है और आपको ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आते हैं, आपके लिए उपयोगी हैं, कमेंट्स करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।